हम्म। तो अभी हम क्या कह रहे थे कि घास के तिनके के समान विनम्र होना चाहिए, और सहनशील कैसा होना चाहिए? पेड़ की तरह। हम संसार में देखते हैं, अभी किसी से कुछ कह के देखो, वो लड़ने के लिए आ जाएगा। आप रोड पे देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। छोटी छोटी चीजों पे लोग एक दूसरे को मार देते हैं। अभी हमने बॉम्बे में देखा, एक छोटा बालक था, मतलब बच्चा था। अब उसने क्या कहा कि ये गेट बंद कर दो, बारिश का पानी आ रहा है अंदर, ट्रेन के अंदर। दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, चाकू निकाला और उसको मार दिया, जान से मार दिया। हम रोड पे देखते हैं, हल्की सी भी गाड़ी अगर टच हो गई तो क्या हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, रोड के ऊपर ही मार रहे हैं। तो क्या है, सहनशीलता है नहीं, विनम्रता नहीं है, सहनशील है ही नहीं। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि क्या होना चाहिए, हमें सहनशील होना चाहिए, पेड़ से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। और स्वयं के लिए किसी मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अमान ही ना मान दे ना कीर्तन या सदारी। मतलब कोई मान की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, मान की इच्छा ही तो कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को सदा मान देना चाहिए। ऐसा भाव के साथ ही सदा भगवान का हरि कीर्तन करना चाहिए। तो हम दूसरों को सम्मान दे, हम अपने सम्मान की इच्छा करते हैं, कहीं जाएंगे तो अरे हमारे को हमारे ही हमारी सम्मान क्यों नहीं हुआ, हमें क्यों नहीं पूछा गया। हम इस पे बात करते हैं। मैं गया कि अगर मान लीजिए किसी उन्होंने उसने रिश्तेदार के घर गए हैं, अरे वो हमसे बात नहीं कर रहा, वो हमें देख नहीं रहा, वो हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, उसने हमें अच्छे से व्यवहार नहीं किया, हम इन्हीं पे चर्चा करते रहते हैं। तो एक वैष्णव का क्या गुण है, वो दूसरों को मान दे रहा है, अपने मान से अधिक दूसरों को मान। ठीक है। तो अगर हम भगवत गीता का भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो भगवत गीता में भी 12वां जब हम अध्याय देखते हैं, और 13 नंबर श्लोक हम जब देखेंगे, अद्वेष्टो सर्वभूतानां मित्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी। जो किसी भी जीव से द्वेष नहीं रखता, सबका मित्र है, दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, और सुख दुख में सम, सम माने एक जैसा भाव रखता है, और सबको क्षमा करने वाला वही भक्त मुझे सबसे प्रिय है। भगवान कह रहे हैं कि कौन मेरे को सबसे प्रिय भक्त कौन सा है? जो 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 किसी भी जीव से द्वेष नहीं रखता, सबका मित्र है, दयालु है, सबको मित्र समान मानता है, और दयालु है, दया रखता है, और अहंकार ममता से ममता रखता है, और अहंकार से रहित है, और सुख दुख में समभाव रखता है, समभाव एक जैसा। चाहे सुख हो दुख हो, सुख में खुश नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता। सुख आया तो आहा मैं कितना लकी हूं, ये मेरे कारण हो रहा है, ये मैंने अचीव किया। दुख आया, अरे भगवान ये क्या कर दिया। तो सुख समभाव रखना, सुख में भी और दुख में। और कैसा होना चाहिए, सबको क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए। वह भक्त मुझे सबसे प्रिय है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक बहुत सुंदर श्लोक है, आ, श्रीमद् भगवद गीता में ही। तो श्रीमद् भगवद गीता का एक 15वें अध्याय का 5 नंबर श्लोक आता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंदेव मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्मावयंत। तो भगवान कहते हैं निर्माण मोहा, मतलब ये जो मोह हमने डाला हुआ है ना, शक्ति डाली है अहंकार की, अहम की, हम इसके पीछे ना पड़े, हम इसको छोड़ दें। तो ये वैष्णव के मैंने थोड़े से आपको थोड़े गुण बताए। अब हम इस सत्र को आरंभ करते हैं और पढ़ते हैं, और आप सबका दोबारा से पुनः एक बार सबका स्वागत करते हैं। और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको, ताकि हम साथ साथ उसको पढ़ें।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, ये सबको शेयर हो रहा है स्क्रीन? हाँ जी प्रभु जी। विजिबल है ना? हरी बोल, सबको विजिबल है? जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। तो हम वैष्णव सदाचार का महत्व अभी जैसे हमने बात करी, ये उसी पे है। स्टार्टिंग जैसे हमने बताया अभी आपको। वैष्णव सदाचार संबंधित यह पुस्तिका भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों, उनके पत्रों, उनके संभाषणों से संकलित की गई है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार संबंधी उपदेश देते हुए श्रील सनातन गोस्वामी से कहते हैं, यद्यपि यो तुम्ही अहु जगत पावना, तो मां स्पर्शे पवित्र है देव मुनि गना, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। ये श्री चैतन्य चरितमृत से लिया गया है। इसमें कह रहे हैं कि हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवता गण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचरण का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक गुण है। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि तुम्हारे स्पर्श से देवता गण भी शुद्ध हो जाते हैं। किससे कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, सनातन रूप गोस्वामी से कह रहे हैं। तो फिर भी वैष्णव आचार का पालन है, उनका रक्षण करना यह भक्त का एक गुण है। वैष्णव आचरण का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। हे हे सनातन, तो ये तो हमने पढ़ा, मर्यादा लंघाने लोके करे उपहास, यही लोके परलोके दुई है नाशा। ये भी चैतन्य श्री चैतन्य चरितमृत से लिया गया है। जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है, और इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों में वह नष्ट हो जाता है। अगर हम जो वैष्णव सदाचार है इसका पालन नहीं करेंगे, तो ये जो हमें सनातन रूप गोस्वामी है उन्होंने ये हमें दिया है। किसकी कृपा से? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामी को 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए। उन 5 उपदेशों के आधार पर ही क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के बढ़ते प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई है। जो हम देखते हैं इस्कॉन, कृष्णा कॉन्शसनेस की हम बात करते हैं, तो ये क्या है? इसके जो नियम हैं वो इस प्रकार हैं। सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं यह प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है। सभी शास्त्र क्या कहते हैं? सभी शास्त्रों का मूल क्या है? एक ही है, भक्ति। केवल और केवल भगवान की भक्ति। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला स्थलियों को खोजना तथा वृंदावन धाम का इस रूप में निर्माण करना जिसे संपूर्ण विश्व के लोग वहां आकर शरण ले और प्रोत्साहित हो। तो वृंदावन की हमने कल भी चर्चा की थी, तो वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करना और वृंदावन धाम में क्या करना है, संपूर्ण, ताकि उस धाम में वहां पे संपूर्ण विश्व के जो लोग हैं वो आए और वहां शरण लें भगवान की और प्रोत्साहित हो। और क्या किया? भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिरों का निर्माण करना, अर्चा विग्रहों की स्थापना करके योग्य अर्चना पद्धति के विषयों में संपूर्ण देश का मार्ग निर्देशन करना। तो अर्चा विग्रहों की पूजा किस प्रकार से? विधिवत तरीके से, जैसे शास्त्रों में बताई गई है, मनमाने तरीके से नहीं। आज हम देखते हैं कई मंदिरों में क्या हो रहा है, अपने हिसाब से ही पूजा हो रही है। अभी मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, पर मैं जैसे एक बार मैं बिरला मंदिर गया था, लक्ष्मी नारायण जी का वो मंदिर है। तो
2 बजे भी विग्रह खुले हुए थे। तो मैंने वहां के जो पंडित थे वो बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, "ये भगवान को भोग नहीं लगता, पट बंद नहीं होते, आरती नहीं होती है?" तो वो हंसने लगे। मैंने कहा, अरे भगवान का विग्रह, आरती तो होनी चाहिए, और दोपहर को तो भगवान को शयन शयन कराया जाता है। तो वो कुछ नहीं बोले। तो देखा जाए तो हम अब देखते हैं कि कई जगह का भी ऐसे स्थानों पे, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, पर कई स्थानों पे इस तरीके की चीजें होती है, तो बड़ा दुख भी होता है कि हमारे जो सनातन धर्म है उसका किस प्रकार से एक केवल और केवल एक हमने दुष्प्रचार करके उसको बिजनेस के समान बना लिया है। तो वो जो चीजें हैं वो थोड़ा सा अटपटी लगती हैं और अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैंने इसलिए उन्हें वहां बोल दिया। तो अगला है, अपने स्वयं के आचरण से सीखना सिखाना कि वैष्णव कैसा हो। अपने आचरण से सबको क्षमा करना, जैसे अभी हमने चर्चा करी, तथा वैष्णव के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार ये अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत यही है कि हमें अपना आचरण किस प्रकार से रखना है, तभी हम भक्ति स्टार्ट कर पाएंगे, भक्ति कर पाएंगे, अन्यथा हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि शास्त्रों में निपुण होना इंपॉर्टेंट नहीं है। शास्त्र पढ़ लिए, पोथियां पढ़ पढ़ पंडित भया, है ना, पंडित तो बन गए, लेकिन अगर शास्त्र पढ़ के इतना निपुण होना, वो कह रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त और भगवान और बद्ध जीव के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी हो। कि हमें एक कनिष्ठ भक्त के साथ कैसे व्यवहार करना है, वरिष्ठ भक्त के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, और भगवान के समक्ष जब हम आते हैं तो कैसा व्यवहार करना है। और जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव उनको बोला जाता है जो इस संसार की माया में लगे पड़े हैं, निरंतर लगे पड़े हैं, केवल आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हैं, एक पशु के समान, उनको क्या कहा गया है? बद्ध जीव कहा गया है। ठीक है। अपनी रचनाओं एवं उदाहरण से यह दिखाना कि एक वैरागी को कैसा जीवन, कैसा होना चाहिए उसका जीवन। तो वैरागी का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के जंगल की तरफ निकल जाओ। ठीक है। वैराग का अर्थ है उस संसार में रहते हुए, उन वस्तुओं के साथ रहते हुए भी उनका आसक्ति ना होना उसके उनके प्रति, ये वैराग है। अब ऐसे कोई भिखारी कहे उसके पास तो कुछ है ही नहीं, भीख मांग रहा है और रोड पे, कहे मैं भी वैरागी हूं। जब कुछ होगा ही नहीं तो कहेगा वैराग। तो वैरागी वो कि कुछ होते हुए भी उसका त्याग कर दे, वो वैरागी। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं कृष्ण भावना का सार, वैष्णव आचरण। क्या नियम है? पहला नियम है, भक्तों का जीवन सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का जो सिद्धांत के तत्व पर आधारित होना चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, हमारे विचार श्रेष्ठ होने चाहिए। अभी क्या है, हम दिखाते तो हैं बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है बहुत मतलब सोफिस्टिकेटेड हो गया है, और हम बहुत अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा फर्नीचर, बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, लेकिन विचार कैसे हैं? घृणा करना, एक दूसरे के प्रति द्वेष रखना, है ना। तो ऐसे भाव हम रखते हैं। मतलब मैं आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो आज की स्थिति यह है कि भाई भाई के साथ अपने संबंधों को खराब कर, क्योंकि हमने अपने जो मूल जो सिद्धांत है उनको ही खो दिया है। तो क्या है भक्तों का जीवन? सादा जीवन। ये 400 रुपये का कुर्ता आता है, 500 रुपये की धोती आती है, 1000 रुपये में कुर्ता पजामा रेडी हो गया। ठीक है। ऐसा नहीं है कि चीजें होती हैं तो चीजें को इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन भक्ति के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मोबाइल है तो उससे कथा सुनी जाती है, टीवी है तो उसमें हम लेक्चर सुनते हैं, अगर कोई कथा चल रही है तो वो सुनते हैं, गाड़ी है तो गाड़ी को सोचते हैं धाम में जाएगी या किसी भक्त की सेवा में लग जाए। तो इस प्रकार से हम उन चीजों का उपयोग भक्ति में, सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा है, भक्तों का जीवन कैसा हो, इसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व हैं, परंतु उन सबका उद्देश्य यह है कि सभी एक मूलभूत नियम, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उसका उनका विस्मरण ना होना, निरंतर तेषाम सतत युक्ता नाम भजता नाम प्रीति पूर्वकम, निरंतर भगवान का हमें सिमरन, भगवान का ध्यान रहना चाहिए। वो कैसे रहेगा?
कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कार्य करें, हम हमेशा भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ लेने भी जा रहे हैं तो मैं भगवान के लिए पुष्प लेने आया था, फूल लेने आया था, या एक मोर पंखी लेके हम आए हैं कि नहीं लेके आए हैं, तो भगवान को ऑफर करनी है। अपने लिए भी, अगर स्वयं के लिए भी हमने कोई कपड़ा लिया है तो सबसे पहले ठाकुर जी को ऑफर करते हैं, ठाकुर जी ये लेके आए, इसे आप ग्रहण कीजिए, और फिर उसके बाद उनका हम धारण करते हैं। तो ऐसा भाव होना। तो कैसे निरंतर खाना पर, अगर प्रसाद माता जी बना रही है तो मैं भगवान ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रही हूँ, तो निरंतर सिमरन रहेगा। कोई भी कार्य कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। अगर मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं नौकरी किस लिए कर रहा हूं? ताकि इससे धन आएगा, उस धन से मैं अपने जो परिवार है उसका भी पोषण करूंगा, और क्या करूंगा, जो धन होगा उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। कैसे सेवा में लगाऊंगा? वैष्णवों को घर बुलाऊंगा, उनसे कथा श्रवण करूंगा, मंदिर निर्माण होगा तो मंदिर निर्माण के लिए मैं अपना कुछ योगदान दूंगा। जो भी जितना भी समर्थ है, मतलब सामर्थ है, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है। और कभी भी उसका विस्मरण ना होना। जैसे हम गाड़ी में भी जा रहे हैं तो भगवान के लिए, जॉब जॉब करने जा रहे हैं तो भगवान के लिए जॉब करने जा रहा हूँ। ठीक है। गाड़ी में बैठे हैं तो कीर्तन लगा लिया, कथा सुनते हुए जा रहे हैं। विस्मरण ना होना की पूर्ति हेतु सहायक होना चाहिए, यह नियम सर्वोच्च है तथा सभी नियम इसके अधीन है। हम जब भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान का हमेशा सिमरण करेंगे, तो क्या होगा, हमारे जितने भी हम काम कर रहे होंगे, ऑटोमेटिकली हम अपने आप ही स्वतः ही भगवान का जो है वो सिमरन हमेशा चलता रहेगा। अंत कारण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं, और साथ ही वज्र के समान कठोर होते हैं। तो अंतःकरण में, माफ कीजिएगा, अंतःकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं, और साथ ही वज्र के समान कठोर होते हैं। तो कोमल कैसे होते हैं? दया के भाव से कोमल होते हैं, दूसरों के प्रति दया का भाव रखते हैं, करुणा का भाव रखते हैं, विनम्र होते हैं। इसीलिए कैसे, गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं। और वज्र के समान कठोर कैसे होते हैं? दृढ़ निश्चय। और भगवान की सेवा के लिए 3:30 बजे उठना है तो मुझे उठना है 3:30 बजे। मुझे मंगल आरती जाना है, चाहे बारिश हो, तूफान हो, मुझे मंगल आरती जाना, भगवान के दर्शन करने ही करने हैं। तपस्या में कठोर होते हैं, दृढ़ता में कठोर होते हैं, जो नियम लिए उसमें कठोर होते हैं। तो वैष्णव आदोषदर्शी होते हैं, दोष नहीं देखते किसी के अंदर, किसी के अंदर भी दोष नहीं देखते। केवल क्या करते हैं, उनके गुणों को देखते हैं, दोष स्वयं में देखते हैं, और कभी दूसरों के दोषों को नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं। अगर कोई निंदा भी कर रहा है तो वहां से उठ के चले जाएंगे, किसी की निंदा नहीं सुनते, दोष देखने ही नहीं है। क्योंकि भगवान के अलावा यहाँ कोई पूर्ण और है ही नहीं, तो दोष तो सभी में है। हमें अपने आप को पूर्ण करना है, अपनी जो कमियां है हमारे अंदर, अपनी जो कमियां हैं, हमें उस पर काम करना है। हमें, हम क्या करते हैं इस संसार में, इस भौतिक संसार में हम क्या कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, हम दूसरों के अंदर दोषों को ढूंढते हैं। ये जो उंगली हम बाहर रखते हैं, चैंटिंग, उसमें जब चैंटिंग करते हैं, माला करते हैं, तो ये दोष देखती है, तूने किया है ऐसा, तू ऐसा करता है, हमेशा पॉइंट करती है ये। इसीलिए इस उंगली को बाहर रखते हैं। इस उंगली से तर्पण किया जाता है। ठीक है। तो वैसे भी ये शुद्ध नहीं होती, तो तर्पण वगैरह इस उंगली से किया जाता है। जब श्राद्ध वगैरह किए जाते हैं तो इस उंगली से तर्पण श्राद्ध किए जाते हैं। तो ये दोष दृष्टि देखती है। तो वैष्णव क्या करता है, दोष दृष्टि किसी में नहीं देखता। और क्या है? सदाचार। सदाचार, सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। तो कैसा आचरण? हमेशा सत्य बोलना। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, फिर वही तो हमारी क्या भक्ति होगी? हम हमारे अंदर वो शुद्धि आएगी ही नहीं, तो विचारों में परिवर्तन नहीं होगा, तो भगवान के भजन में हमें कभी मन नहीं लगेगा। शिष्टाचार के शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों ना किया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। शिष्टाचार के बिना, जब तक ये शिष्टाचार के बिना, मतलब हमने वेद को अगर पढ़ भी लिया, उसका अध्ययन भी कर लिया,
और समझ रहे हैं कि लेकिन शुद्धता फिर भी नहीं आएगी। शिष्टाचार का पालन ना करने वाला यदि सभी शास्त्रों में पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। समस्त ज्ञान। जैसे कर्ण का, तो उनके गुरु ने, परशुराम जी ने उनको श्राप दिया था कि जब तेरे को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तो ये क्या ज्ञान होगा, तेरा नष्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम यह देखते हैं, अगर शिष्टाचार का पालन ना करने वाला यदि सभी शास्त्रों में पारंगत भी हो जाए तो क्या होगा, डाउनफॉल हो जाएगा। और जब उसका अंत समय आएगा तो भी उसको सिमरण भगवान का नहीं होगा, समस्त ज्ञान नष्ट हो जाएगा। वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से क्या है, स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करना। जितनी भी हमने कितने भी सालों से, कोई 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 45 साल से कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, अगर वैष्णव आचरण का थोड़ा सा भी उसने गड़बड़ हो गई, किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो गया, कुछ निंदा हो गई, कुछ त्रुटि हो गई, किसी सेवा करते वक्त किसी वैष्णव वरिष्ठ वैष्णव के प्रति अपराध हो गया, तो क्या होगा, आध्यात्मिक जीवन का अंत हमारा जो है अंत करने के समान है। जो भी ज्ञान, जो भी भक्ति हमारी हुई है वो क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। ये सब शास्त्रों से आ रहा है। इतने कठोर नियम है, अभी हम नियम पे आए नहीं है, ये उसकी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि क्या होता है। अच्छा आचरण यश, ऐश्वर्य, आयु आदि को बढ़ाता है और सभी अम, अमलों का नाश करता है। मतलब अच्छा आचरण होगा, अच्छा आचरण मान लीजिए एक व्यक्ति सदाचार में रहता है, सत्य बोलता है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उसके विचार उच्च हैं, है ना, तो क्या है, समाज के लिए भी अच्छा है। मंदिर जाता है, अच्छे विचार रखता है, दूसरों को ज्ञान की बात बताता है, भक्ति में की बात बताता है, भगवान के नियम के अनुसार चलने की बात बताता है, दया का भाव बताता है, तो वो व्यक्ति समाज के लिए भी अच्छा है। कोई हिंसा कर रहा है, अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है, तो वो उस सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपने जो दोष होते हैं, हमें जो दोष हो उसका भी नाश करता है। और क्या करता है, उसका यश बढ़ता है। करते हैं ना लोग, कहते हैं अरे वाह वो व्यक्ति देखा, उससे मिलके आनंद आ गया, क्या विचार है उसके, उसको सुन के आनंद आ गया, उसका आचरण देखो कैसा है, कितना सिंपल था, लेकिन देखो सोच विचार देखो कितने बढ़िया थे, कितनी मधुरभाषी बात करता है। और किस प्रकार से उसका उठना बैठना हम बड़ा नोटिस करते हैं, हम इंप्रेस होते हैं, भौतिक जीवन में होते हैं ना। ठीक उसी प्रकार तो उसका ऐश्वर्य भी बढ़ता है, यश भी बढ़ता है, और आयु भी बढ़ती है। ठीक है। और शिला प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की क्या पहचान है, वह एक सभ्य व्यक्ति होता है। तो एक सभ्य व्यक्ति अगर समाज में होता है तो सब उसकी प्रशंसा करते हैं ना। ऑफिस में भी होगा, सब उसकी प्रशंसा करेंगे, समाज में होगा, घर में होगा, सब उसकी प्रशंसा करेंगे। तो सभ्य होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ रहे हैं मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? हरि बोल। अनम्यूट करके बता सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? चलिए नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। सबसे पहले विनम्रता। प्राचीन काल में राजा राजा महाराज पालकी में यात्रा करते थे। मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश ना करे। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी समर्थता, पात्रता अथवा सामाजिक स्थिति किसी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, मतलब हम किसी भी प्रकार से, चाहे राजा क्यों ना हो, मंत्री क्यों ना हो, किसी भी पद प्रतिष्ठा, मतलब हम प्रतिष्ठा हो, पद हो, किसी भी उच्च श्रेष्ठ हो क्यों ना हो, पर क्या है, हम
मंदिर में क्या है, हमें कैसे आना है? श्रेष्ठ क्यों ना, हमें अपनी राजसी कृति अर्थात स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। तो हम भौतिक जीवन में हैं, भगवान के समक्ष क्या है, हम केवल और केवल दास। भक्तों के संग में विशेषता मंदिर में दास अनुदास के ही भावना होनी चाहिए। तो जब हम मंदिर में आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, वैष्णव का संग करते हैं, तो कैसा होना चाहिए? दास अनुदास के ही भावना होनी चाहिए। ठीक है, मैं दास हूं। हाँ, इसीलिए आप देखते हैं जब हमें दीक्षा होती है तो हमारे सबके नामों के पीछे क्या लिखा होता है? दास। तो जैसे सबका नाम मिला होता तो हमें लिखा होता यस माता जी, माधुरी माता जी। हरे कृष्णा। आपने हैंड रेस किया है, माधुरी माता जी। आप कुछ कहना चाहती हैं? चलिए। तो भक्तों के संग में जब हम आते हैं तो हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। तो मैं ये बात कर रहा था कि नाम के पीछे दास जरूर लिखा होता है। तो दास इसीलिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे मैं चाहे हम क्लास ले रहे हैं, चाहे हम लेक्चर देते हैं, मंदिर में सेवा करें, ये क्या है? हम सेवा कर रहे हैं। सेवा, हम सेवक हैं और हम दास के भाव में रहते हैं, ताकि हमें कभी भी इस चीज का भान ना हो, अहंकार ना हो किसी चीज का। अरे मैं तो पढ़ा रहा हूँ, अरे मेरे को तो 10 लोग जानते हैं, अरे मैं तो उस मंदिर में जाके प्रवचन दे रहा हूँ, इतने लोग मेरे फॉलोवर हैं। ये सब चीजें, ये कभी भान नहीं होना चाहिए। क्या है? दास अनुदास, दास का भाव रहना चाहिए। क्या है? ये सेवा है। सेवा किसकी है? गुरु की सेवा है, वैष्णवों की सेवा है। और गुरु की सेवा से, वैष्णवों की सेवा के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हमें इस परंपरा से जुड़े, गुरु परंपरा से जुड़े। प्रणाम पद्धति, ये सबसे मैं प्रश्न करूंगा और ये सबको याद करना है। हरि भक्ति विलास में दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन आता है। दंडवत मतलब डंडे के समान गिर जाना। दंडवत, जैसे डंडे के समान बिल्कुल गिर जाना, इसे कहते हैं दंडवत। अपने शरीर के 8 अंगों, 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है। पूरा डंडे के समान समक्ष गिर के पूरे हाथ ऐसे सीधे करके लेट जाते हैं, जिसे कहते हैं दंडवत प्रणाम। आपके हाथ पूर्ण रूप से मस्तक के आगे होने चाहिए, उन्हें छाती या मस्तक के नीचे ना रखें। ये नियम बताया जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं तो हम शिला प्रभुपाद को जब प्रणाम करते हैं तो हमें कैसे प्रणाम करना होता है? तो कोई प्रश्न भी करते हैं, आप हमेशा टेढ़े होकर करते हैं, तो हम जो हमारा हृदय होता है वो भगवान के समक्ष मत, ताकि हमारा हृदय भगवान के चरणों में लगे। ठीक है। और हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि हम भगवान को सामने से प्रणाम करें, हम इतने बड़े नहीं हैं हम दास हैं। तो हम भगवान के समक्ष कभी भी प्रणाम नहीं करते, सीधे सामने से प्रणाम नहीं करते हैं। और एक और कारण बताया जाता है कि भगवान अगर रथ पे आ रहे हैं तो हम साइड में प्रणाम कर रहे हैं, ताकि भगवान हमें देखें, भगवान की दृष्टि हम पे पड़े। ठीक है, तो इसके इस प्रकार से बताया गया है। और हाथ पूरे के स्ट्रेट होने चाहिए, जैसे हम डंडे के समान गिरे होते हैं। पंचांग प्रणाम, अधिकतर माताएं करती हैं पंचांग प्रणाम। प्रभु जी हमेशा दंडवत प्रणाम करते हैं मंदिर में जब भी जाते हैं। तो पंचांग प्रणाम अर्थात पांच शरीर के 5 अंगों, 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक द्वारा प्रणाम। दंडवत करते समय पहले गुरु प्रणाम मंत्र शिला प्रभुपाद प्रणति एवं तत्पश्चात वेदी पर उपस्थित भगवान के लिए प्रणाम मंत्रों का उच्चारण करें। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जब हम जाते हैं तो हम सबसे पहले शिला प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कि भगवान को जाके सीधा प्रणाम करते हैं, सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं और गुरु के बाद हम भगवान को प्रणाम करते हैं। अगर हम भोग भी लगाते हैं तो हम सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु मंत्र बोलते हैं। उसके बाद प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद का मंत्र बोला जाता है। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का मंत्र बोला जाता है, और देन उसके बाद भगवान का मंत्र बोला जाता है, फिर भोग लगाया जाता है परंपरा के अनुसार। ठीक है।
प्रातःकाल अथवा दिन में जब भी मंदिर में जाएं, यदि उस समय भगवान जागे हुए हों तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें। अगर ऑल्टर खुला हुआ है और भगवान समक्ष दर्शन दे रहे हैं तो क्या करें, उन्हें दंडवत प्रणाम करें। शास्त्रों में वर्णन है। और कि जिस प्रकार भगवान, जब भगवान विश्राम कर रहे हो अथवा स्नान कर रहे हो या प्रसादम पा रहे हो, ये जब भगवान को भोग ऑफर हो रहा होता है उस समय उन्हें दंडवत नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। लोग फिर भी घूम रहे होते हैं और उनकी प्रदक्षिणा भी नहीं करनी है और उन्हें दंडवत प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। ऑल्टर से थोड़ा अंतर रख कर ही दंडवत करें। भगवान का जो ऑल्टर होता है उससे थोड़ा सा दूर हटकर ही हमें दंडवत करना चाहिए। गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र एवं महामंत्र का उच्चारण करें। अगर हमें जो अभी याद नहीं हुआ, जैसे हमें कोई मंत्र याद नहीं है, प्रणाम मंत्र अभी याद नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णव आदर। ब्रह्म नारदीय पुराण में उल्लेख है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में वैष्णव को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए। वैष्णवों को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए विशेष परिस्थितियों में, जैसे जब वे स्नान कर रहे हो, फूल तोड़ रहे हो, पानी ला रहे हो अथवा प्रसाद पा रहे हो, तब दंडवत प्रणाम नहीं किया जाता वैष्णव। ठीक है। और जब ऑल्टर खुला होता है तो भी दंडवत प्रणाम नहीं किया जाता किसी वैष्णव को। भगवान के समक्ष, सब के समक्ष किसी को भी दंडवत प्रणाम नहीं किया जाता। हाँ, मंदिर से थोड़ा सा बाहर आके उनको प्रणाम करें, उन्हें उस प्रकार से सम्मान दें और दंडवत प्रणाम करें या पंचांग प्रणाम जैसे भी है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में वैष्णव को मन में भी प्रणाम अर्पित कर सकते हैं। योग्य परिस्थिति होने पर पूर्ण दंडवत अर्पित करें। योग्य मतलब अगर बाहर आ गए ऑल्टर से तो उनको प्रणाम करें, और जैसे देख लिया तो भी उनको ऐसे प्रणाम करें। लेकिन भगवान के समक्ष, जब भगवान दर्शन दे रहे हैं और भगवान के समक्ष ऑल्टर के अंदर खड़े हैं तो हमें दंडवत प्रणाम किसी वैष्णव को नहीं करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले निम्नलिखित प्रार्थनाएं करते हुए उपस्थित वैष्णव को पंचांग प्रणाम अर्पण करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु अवेव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। ये सभी वैष्णवों के लिए हम सबको प्रणाम करते हैं, और ये मंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सबको कंठस्थ से होना चाहिए और ये लिख लीजिएगा, सबको नोट करना है और लिखना भी है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु अवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। मैं भगवत भक्त वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूं, जो कल्प वृक्ष के समान प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते हैं, जो दया के सागर हैं, ऐ पतितों का उद्धार करते हैं। इसीलिए इस प्रणाम मंत्र का, इस जो प्रणाम मंत्र है इसका बता रहे हैं कि मैं जो भक्त, भगवत भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनको मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, जो कल्प वृक्ष के समान प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते हैं। कि बिना वैष्णव की कृपा के हम भक्ति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर वैष्णव कृपा के द्वारा ही हम भक्ति में जो कुछ भी कर पाते हैं, केवल और केवल वैष्णव कृपा, गुरु कृपा के द्वारा ही कर पाते हैं। तत्पश्चात शिल प्रभुपाद को अपने बाएं अंग की ओर रखते हुए दंडवत प्रणाम करें। बाएं निम्नलिखित प्रणाति मंत्र का उच्चारण करें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इसका हम एक बार पढ़ लेते हैं। मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ। कृष्ण कृपा मूर्ति, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण, इसलिए क्या बोलते हैं शिल प्रभुपाद, चरण कमलों का, श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय है। हे गुरु महाराज शिल प्रभुपाद, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आप शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती
सरस्वती गोस्वामी के प्रिय सेवक हैं, और आपने उनकी आज्ञा अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, के संदेश का प्रचार करते हुए निर्विशेष और शून्यवाद से ग्रस्त पाश्चात्य जगत का उद्धार किया। तो निर्विशेष मतलब जो कोई विशेषता ही नहीं रखते थे, हिप्पीज थे ना, किसी भी प्रकार की कुछ नहीं, पशुओं की तरह अपना जीवन जी रहे थे, नशा कर रहे थे, व्यय विचार कर रहे थे, बिना वस्त्रों के पार्कों में पड़े रहते थे, और पता नहीं किस किस प्रकार का नशा करते थे। शून्यवाद, किसी भी प्रकार का कोई मतलब विचार ही नहीं। शून्यवाद मतलब कोई ऐसी अध्यात्म के प्रति कोई उनको ज्ञान ही नहीं। ऐसे ग्रसित पाश्चात्य जगत का उद्धार किए। स्त्रियों को सदैव पंचांग प्रणाम करना चाहिए तथा पुरुषों को दंडवत प्रणाम अर्पित करना चाहिए। अभी हमने इस पर भी बात की है। इसके बाद अर्चय विग्रह के निकट जाकर अर्चय विग्रह को अपने बाएं अंग की ओर रखकर साष्टांग प्रणाम दंडवत करें। एप गुरु प्रणाम मंत्र, शिला प्रभुपाद प्रणीति, पंच तत्व प्रणाम मंत्र तथा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। श्री गुरु गुरु प्रणाम मंत्र क्या है? नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते। इसमें जब दीक्षा हो जाती है, ये तब बोला जाता है। अभी आप लोगों की, जैसे अभी आप में से किसी की भी दीक्षा नहीं है, तो जैसे हमारे हिज होलीनेस परम पूज्य योगेंद्र स्वामी महाराज जी, तो हम जब उनका कोई भी चीज ऑफर करते हैं, तो हम सबसे पहले अपने गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। तो नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगिंदर स्वामी महाराज इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौर वाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। तो उनका प्रणाम मंत्र इस तरीके से आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम बोलते हैं, ये हमने आपको पंच तत्व प्रणाम मंत्र डीवाईपीएच में बताया था। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। कितने लोगों को ये याद हो चुका है? हरि बोल। कितने लोगों को याद हो चुका है ये? चलिए, माता जी बताइए आप, प्रतिमा माता सिंह माता जी। चैतन्य नित्यानंद श्री वेद गदाधर श्री श्रीवास वेद गौर भक्त वृंदम। जी। चलिए, और नेक्स्ट और कौन बताएगा? हरे कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरि जय। यस तेजी माता जी। प्रभु जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि तो गौर बताती भक्त हूँ वृंद। गौर भक्त वृंद। तो हमें इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करना है, और ये हमें सबको कंठस्थ से होना चाहिए। ठीक है।
हरी बोल, सबको विजुअल है, ये दिखाई दे रहा है सबको? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, दिखाई दिए था। ठीक है तो। दिखाई दे रहा है प्रभु जी। ओके। इसके बाद हम बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक हाथ से प्रणाम करना निषेध है, एक हाथ से हम कभी प्रणाम नहीं करते, सभी को ध्यान रखना चाहिए। दंडवत प्रणाम करते समय शरीर पृथ्वी के समांतर है, दोनों हाथ शरीर के आगे बाहर की दिशा में होने चाहिए, बिल्कुल सीधे लेट के प्रणाम किया जाता है दंडवत। अब अर्च विग्रहों पर ध्यान करना। हम जनरली हम देखते हैं मंदिरों में हम जाते हैं, तो हम देखते हैं कई मंदिरों में हम देखते हैं लोग जाते हैं, भगवान के विग्रह के आगे जाके खड़े होते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, आंख बंद करके सोचते हैं हम ध्यान लगा रहे हैं वहां आगे बस भगवान के सामने बस। जबकि होना क्या चाहिए, हम जब भगवान के समक्ष आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो हमें भगवान को चरणों से स्टार्ट करके ऊपर तक पूरा अच्छे से देखना चाहिए, भगवान के चरणों में भगवान ने आज क्या क्या श्रृंगार किया है, भगवान के आज वस्त्र कौन से कलर के, भगवान ने आज कड़े कौन से पहने, आज माला कौन सी भगवान के गले में है, मुकुट कौन सा है, भगवान ने आज किस प्रकार के मतलब श्रृंगार किया है। तो हमें इस प्रकार से पूरी आंखें मतलब खोल के अच्छे से दर्शन करने चाहिए। हम लोग कई बार देखते हैं कि कई मंदिरों में ऐसे कहता लोग जाके खड़े हो जाते हैं भगवान के आगे, आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। तो अच्छे विग्रहों पर ध्यान करना चाहिए हमें। मंदिर में अच्छे विग्रह अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आसीन रहते हैं, वे हमारे संप्रदाय के इष्ट देव हैं, इसीलिए हमें हमें सर्वप्रथम अत्यंत आदरपूर्ण उनका दर्शन करना चाहिए। दर्शन लेने के लिए विचार करने योग्य हेतु कुछ बातें हैं। भगवान के समक्ष एक ओर से दर्शन करें। एक ओर से क्यों करें? ताकि जो हमारे पीछे कोई भक्त दर्शन कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि मैं उसके दर्शन में बाधा बन जाऊं, तो मेरे को साइड होना चाहिए। तो ऐसा हमें भगवान के समक्ष एक ओर से दर्शन करें, जिससे सामने बैठे भक्तों और भगवान के दर्शन में कोई बाधा ना हो। और विग्रह को दंडवत करने के पश्चात अत्यंत भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहिए एवं उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। तो किसी को भी प्रत्यक्ष विग्रहों के मुख कमल को नहीं देखना चाहिए। भगवान का दर्शन कैसे किया जाए, इसकी प्रमाणिक विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। अर्चय विग्रह पर मनन ध्यान करने की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से आरंभ की जाए। अभी हमने बताया इस बारे में आपको कि चरण कमल से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे सुहास्य मुख कमल तक। चरण कमल घुटने के नीचे है, ऊपर के अंग जंघा और इस प्रकार के बाद एक शरीर के अंगों पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान के शरीर के अंगों के विभिन्न भागों पर क्रमश मन जितना अधिक स्थिर होता है, उतना अधिक हमारे मन एवं बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। भगवान की आंखें देखो कितनी सुंदर है, भगवान के होठ कितने सुंदर हैं, है ना? भगवान का ललाट आज कैसे चमक रहा है, भगवान ने क्या तिलक किया हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान का हमें दर्शन करना चाहिए। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि इस प्रकार विग्रहों पे मनन एवं ध्यान करना हमें अपने इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त होने में मदद करता है। तो जैसे जैसे हम भगवान के मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे और भगवान के विग्रह का दर्शन करेंगे, हमारे अंदर क्या होगा, धीरे धीरे शुद्धि आनी स्टार्ट। हम स्वतः ही जो नियम पे हम बात कर रहे हैं वो नियम का पालन आरंभ करेंगे। का आरंभ अपने बाएं स्थित विग्रह से करना चाहिए। आगे क्रमश दाईं ओर से विग्रहों का दर्शन करें। उदाहरण स्वरूप यदि आप श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में है, तो सर्वप्रथम दर्शन गुरु परंपरा का होना चाहिए। सबसे पहले जैसे अभी मैंने बताया कि हमें सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करके आगे जाना चाहिए, गुरु परंपरा के द्वारा है। तत्पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी, श्री गोपीनाथ जी एवं अंत में गोपाल जी का दर्शन। पुष्प अर्पण करते समय भी दर्शन का यही क्रम रखें। ये नियम है ये, कि हमें दर्शन भी कैसे करने हैं। आप में से अगर कोई गांव देहात का होगा तो उसे याद होगा कि जब गांव देहात में कोई बड़ा बूढ़ा होता था, तो जो सबसे ओल्डर ज्यादा एज का होता था, ज्यादा उम्र का होता था, तो उसके साथ में या नहीं बैठा जाता था और एक चारपाई पे बैठते थे। तो जो सबसे छोटा होता था, वो जो चारपाई का पैरों वाला हिस्सा होता है, उसकी साइड बैठते थे, और जो सबसे वरिष्ठ होते थे वो
सिराने की साइड पे बैठते थे। हमने वहां पे भी देखी हैं ये चीजें कई जगहों में। तो मंदिर में बैठने के संबंध में अनेक नियम है। अब मंदिर में किस प्रकार से बैठा जाता है, किस प्रकार से, उसके क्या नियम है। मंदिर में बैठते समय अच्छे विग्रहों के समक्ष पैर खुले ना हो। पैर खुल खोल के नहीं बैठा जाता। पैर ऑल्टर की तरफ करके नहीं बैठा जाता। उंगलियों को निर्देश अच्छे विग्रह एवं गुरु महाराज और तुलसी देवी की ओर ना हो। अपने पैरों की उंगलियों का निर्देश अर्चे विग्रह गुरु महाराज या तुलसी देवी की ओर ना हो। ऐसा ना हो कि हमने अपने जो पैर हैं और वो गुरु महाराज शिला प्रभुपाद की तरफ हैं, या तुलसी महारानी अगर उधर है तो वहां उनकी तरफ नहीं होना चाहिए। पैर है बेड़ियां ढकी होनी चाहिए। तो जब भी हम वहां बैठते हैं तो हम जैसे आसन लगाते हैं, तो हम अपनी ही धोती से या माताएं साड़ी से तो अपने पैरों को ढक के रखती हैं, ताकि हमारे जो पैरों की उंगलियां हैं वो इधर उधर ना जाए। तो कभी भी आप देखेंगे जब भी हम बैठते हैं, आसन बैठते हैं, तो क्या पद्म आसन लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी धोती से अपने पैरों को हमेशा ढक के रखते हैं। यदि संभव हो तो श्री विग्रह व्यास आसन शिल प्रभुपाद और श्रीमती तुलसी देवी की ओर पीठ कर कर ना बैठें। कभी कभी मंदिर की संरचना के कारण ये संभव नहीं हो पाता। अब ये नियम कुछ ऐसे हैं, मान लीजिए कई बार ऐसा लेक्चर भी चल रहा होता है तो हमें मजबूरी हो जाती है कि हम कई बार बैठते हैं, पर प्रयास करना चाहिए हमें नहीं बैठना। विग्रहों के समक्ष पैर फैलाकर ना बैठे। विग्रहों के समक्ष एड़ी कोनी अथवा पैरों के तलवों को पकड़कर ना बैठे। कई लोग बैठे होते हैं अपनी पैरों की एड़ी को खुजा रहे होते हैं, खारिश कर रहे होते हैं, उंगलियों में हाथ साफ कर, उंगलियों से हाथ साफ मतलब पैरों को साफ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो मंदिर में ऑल्टर के सामने हमें नहीं करनी है। अर्चे विग्रहों के समक्ष झपकी ना ले और ना ही सोए। कई लोग बैठे होते हैं माला करते करते भी सो जाते हैं तो कई बार लेक्चर चल रहा होता है, लेक्चर करते करते भी कहीं आते हैं तो वो सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नियम नहीं है। अच्छा, बोलना या बातें करना। अच्छे अर्चे विग्रहों के समक्ष कोई भी जोर से ना बोले। कई लोग बड़े जोर जोर से बात करने लग जाते हैं ऑल्टर के समक्ष आके, मंदिर के अंदर अभी आके। झगड़ा ना करें, किसी की भी निंदा अवहेलना ना करें अथवा क्रोधित ना हो, गुस्सा ना करें। दूसरों से बोलते समय संतप्त होकर अथवा किसी के मन को दुख ना हो इस प्रकार ना बोले। मान लीजिए कोई सेवा भी अगर कर रहे हैं, मान लीजिए मंदिर में आपको कोई सेवा दे दी किसी ने कि आप ना एक काम कीजिए, या मंदिर के दरवाजे पे थोड़ा कर्म से लोगों को भेजना, हट जाओ हट जाओ। सेवा भी कर रहे हैं तो हमें विनम्रता पूर्ण सेवा करनी है। इस प्रकार से नहीं कि हमें उसका अहंकार हो, किसी को दुख हो हमारे व्यवहार से, ऐसा हमें नहीं करना। दूसरों की हमेशा क्या करनी है, हमें प्रशंसा करनी है, स्तुति करना। दूसरों की स्तुति ना करें। क्या करना है हमें उस समय जब हम ऑल्टर में खड़े हैं, तो हमें क्या करना है, भगवान की स्तुति करनी है। देवताओं की निंदा ना करें। नहीं जी, हम अगर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं तो शिव जी तो वो है, कोई ऐसा है कोई वैसा नहीं। हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, देवताओं की भी निंदा नहीं करनी है। मजाक ना करें अथवा व्यर्थ की बातें ना करें, प्रजल्पा ना करें। और जोक वगैरह कोई इस तरीके की चीजें हमें और भगवान के समक्ष नहीं करनी है। जहां पे वैष्णव है, गुरुजन बैठे हुए हैं, वहां पे इस तरीके का व्यवहार हमें नहीं करना। असत्य वचन ना बोलें, ठीक है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अतिथि अथवा भक्तों की कृष्ण भावना में वृद्धि अथवा प्रचार में मदद हो रही हो तो मंदिर में बोलना वर्जित नहीं है, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की चर्चा मंदिर के बाहर ही करनी चाहिए। अगर हम कृष्ण के विषय में बात कर रहे हैं, कृष्ण भावना के विषय में बात कर रहे हैं, किसी को भक्ति के विषय में बता रहे हैं, भगवान के शास्त्रों के विषय में बता रहे हैं, तो मंदिर में हम बात कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल भगवान के विषय में। ऐसे नहीं फालतू की कोई हम बात करने लगे, वर्त की बात करें, ठीक। हाँ, बाहर जाके हम कोई और विषय पे चर्चा कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की कोई घरेलू समस्या है, या किसी की कोई परेशानी है, या कोई आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता है कि मेरे को इसका समाधान बताइए, तो हम वो जाके बाहर कर सकते हैं। पर ऑल्टर के सामने मंदिर में हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारी वेशभूषा पे क्या होना चाहिए। भक्तों की वेशभूषा सदैव सादी होनी चाहिए, स्वच्छ साफ होनी चाहिए, और दूसरों को भगवान श्री कृष्ण का सिमरन दिलाने वाली होनी चाहिए। अब हम सब वैष्णव बन के बैठ के क्लास अटेंड करें तो हमें कैसा होना चाहिए, हमेशा तिलक लगा के रखना चाहिए, हमेशा
तिलक लगाना होना चाहिए। तो मंदिर में जाएं तब भी हमें तिलक धारण करना चाहिए। अगर प्रभु जी अगर धोती कुर्ता भी नहीं पहन रहे तो हमें कुर्ता पजामा पहन लेना चाहिए। माताएं साड़ी पहने, तिलक लगा जरूर होना चाहिए। ठीक है, ताकि दूसरा जब देखे, अरे वाह कितना सुंदर लग रही है तिलक लगा के, और ये वैष्णव है, तो दूसरों को भी क्या हो, आपको देख के भगवान की याद आए, श्री कृष्ण की याद आए। ऐसा ऐसा मतलब हमें वेशभूषा हमें रखना चाहिए। प्रातःकालीन रविवार कार्यक्रम के समय एवं उत्सवों में मंदिर आने वाले भक्तों को निम्नलिखित वस्त्र धारण करने चाहिए। पुरुष धोती एवं कुर्ता, स्त्रियां माताएं जो हैं साड़ी या पुरुषों की उपस्थिति में सदा सिर ढक कर रखें। हमेशा सिर कवर होना चाहिए। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र अपरिहार्य है मजबूरी में। अगर भाई मजबूरी में मुझे ऑफिस जाना है पर मैं भगवान के दर्शन करके जाऊंगा तो मैंने पैंट शर्ट पहना हुआ है, लेकिन उद्देश्य क्या था, भगवान के दर्शन करना है, फिर मैं अपने काम पे जाऊंगा या कोई भी दुकान पे जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, तो उसमें इस अवस्था में इसको किया जा सकता है। स्त्री एवं पुरुष दोनों की ही वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ शुद्ध स्वरूप की हो। कैसी होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए। ठीक है, आधुनिक फैशन के अथवा बहुमूल्य वस्त्र ना पहने। कई लोग आते हैं, अरे ये कौन सी साड़ी पहनी है, वहां मंदिर के अंदर भी चर्चा करते हैं, अरे तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे तो हमें इस प्रकार की चर्चा नहीं करनी। आपने इस प्रकार इतना, अरे आपने तो सिल्क का कुर्ता पहना है, अरे धोती कहाँ से लिया आपने। तो हमें सिंपल रहना है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। मंदिर में रहें अथवा मंदिर के बाहर, अच्छा, आपके वस्त्र ठीक रीति अनुसार एवं सभ्य होने चाहिए। सुगंधित तेल, इत्र, इत्र के फुवारे कई लोग पूरा परफ्यूम लगा लगा के भी चलते हैं, एवं अन्य श्रृंगार के अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। मंदिर में रहें अथवा मंदिर के बाहर वैष्णवों के लिए सदा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैष्णवों के लिए सादा रहना, हमेशा सिंपल रहना है वैष्णवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि भाई हम अभी ऐसे हैं तो बाहर अभी दूसरा परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के हेयर स्टाइल बना के और चल रहे हैं। नहीं, एक सा व्यवहार रहना चाहिए। सभी कार्यक्रमों के समय, विशेषतः मंदिर के प्रातःकालीन एवं अन्य कार्यक्रमों के समय भी स्वच्छ कपड़े पहने। पिछले दिन के पहने हुए वस्त्र ना पहने, मतलब स्वेटिंग हो रखी है, गंदे हैं कपड़े, पुराने क्रश किए हुए हैं, नहीं। वैष्णव का अर्थ ये नहीं है कि वो भिखारी है फटे पुराने कपड़े पहन के निकल जाएगा। भक्त का अर्थ ये नहीं है बिल्कुल भी। एक भक्त है कि उसने गंदे कपड़े में कल के भी पहन लिए हैं, ऐसा नहीं। अपना आचरण स्वच्छ रहना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। अरे वाह कितना सुंदर है, क्या सुंदर इसने तिलक लगाया हुआ है, कितना सुंदर इसने धोती कुर्ता पहना हुआ है, कितना सुंदर लग रखा है। हाथ में क्या है, भगवत गीता ले रखी है, माला गले में क्या, चैंटिक माला, देखते ही भगवान श्री कृष्ण स्मरण। इसलिए एक वैष्णव की पहचान कराने वाले निम्नलिखित बातों के प्रति भक्तों को अत्यंत जागरूक होना चाहिए। क्या है? तिलक लगाने की विधि। शिला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में के फोर्थ कैंटो का 12th चैप्टर है, 28 नंबर श्लोक के तात्पर्य में तिलक के संबंध में लिखते हैं कि कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलकों जो तिलक है की सज्जा पर्याप्त है। क्या है? कलयुग में सोना आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले 12 जगहों पे तिलक लगाया जाता है। वो जो 12 स्थानों पे, इसके आगे हम बताएंगे कि 12 स्थानों की क्या विशेषता है, 12 स्थानों पे जो तिलक लगाया जाता है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात एक स्वच्छ आसन, यदि संभव हो तो कुशा घास की चटाई, वैसे तो बड़ा मुश्किल है लेकिन हाँ कपड़े का भी हम एक आसन, लेकिन साफ होना चाहिए, पर बैठकर शरीर के 12 स्थानों पर ऊर्ध्वपुंड, मत ऊर्ध्वपुंड मतलब ऊपर की तरफ। ऊर्ध्वपुंड जब हम तिलक लगाते हैं तो इस वाली फिंगर से लगाते हैं ऐसे करके, और इसे ऊर्ध्वपुंड बोलते हैं, ऊपर की तरफ। इस प्रकार जो लगाते हैं त्रिपुंड बोलते हैं।
जो 3 प्रकार के लगाते हैं। शैव, जो शैव होते हैं, जो शक्ति के उपासक होते हैं, शिव के उपासक होते हैं, उनको बोला जाता है शैव। शाक्त के उपासक जो माता दुर्गा के होते हैं, और शैव उपासक जो शिव के होते हैं, वो इस तरीके से लगाते हैं। तो उर्द पुंड अथवा विष्णु तिलक लगाएं। स्नान घर में तिलक लगाना वर्जित है, बाथरूम में तिलक नहीं लगाना। शरीर पर तिलक लगाने का अर्थ है उसे विभिन्न प्रकार की सेवाओं में प्रयोग करना। ऊर्ध्वपुंड तिलक में मस्तक अथवा अन्य भागों पर खड़ी दोनों रेखाएं शरणागति का प्रतीक हैं। ये जो भगवान के चरण है और हमने भगवान को सरेंडर कर दिया है। पद्म पुराण एवं यजुर्वेद में कहा गया है कि ऊर्ध्वपुंड चिन्ह भगवान के चरण कमल हैं। ऊर्ध्वपुंड तिलक अपने मनमाने ढंग से ना लगाकर भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण करते हुए मन से भगवान का उस स्थान पर आह्वान करते हुए लगाएं। ओम नमो केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस तरीके से 12 तिलक, 12 मंत्र बोले जाते हैं, 12 भगवान के नाम लिए जाते हैं। मान उच्चारण करते हुए मन से भगवान का उस स्थान पर आहरण करते हुए लगाए। शरीर पर तिलक लगाने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। जो एक वैष्णव होता है, शुद्ध वैष्णव होता है, वो बिना 12 तिलक के लिए कभी भी बाहर नहीं निकलता। यदि भक्त भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तिलक लगाता है, तो भगवान स्वयं शरीर के उस स्थान पर निर्वास करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 12 तिलक लगाते हैं तो भगवान उस स्थान पे निवास करते हैं। और साइंटिफिकली तरीके से भी एक बाद में इस पे चर्चा करेंगे ये क्यों लगाया जाता है। इस प्रकार वह शरीर भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है। सोचो, पूरा जो शरीर है ये भगवान ने हमें जो प्रदान किया है, भगवान की सेवा के लिए प्रदान किया है। तो ये क्या होता है, एक शुद्ध मंदिर बन जाता है। भक्त अपना शरीर शुद्ध करके उस भगवान की सेवा में अर्पित करता है, फिर भगवान की सेवा में अर्पित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिलक लगाते समय यदि भक्त दर्पण अथवा पानी में अपना प्रतिबिंब ध्यान पूर्वक देखता है, तो वह भगवान के धाम जाता है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि यदि तिलक अपने आकार में सुव्यवस्थित ना हो, रंग अथवा भौतिक दृष्टि से भक्त के संप्रदाय के अनुसार ना भी हो, तो भी उसमें फिर भी अन्य विशेषताएं रहती हैं। फिर भी इस प्रकार इस बात का ध्यान रखें कि तिलक टेढ़ा नहीं होना चाहिए, मस्तक के मध्य भाग के अन्यत्र अथवा गंदा ना हो, फैला हुआ ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना लगा हो। बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। भगवान के चरण है और नीचे तुलसी दल है। शिला प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के भक्तों को निर्देश देते हुए कहा, अपने हाथ में गोपी चंदन घिसते समय नीचे ना गिराएं। मतलब जब गोपी चंदन हम यहाँ पे हाथ पे अपने घिसते हैं तो उसका एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है गोपी चंदन की। घिसते समय इसे व्यर्थ ना करें, क्योंकि गोपी चंदन अत्यंत मूल्यवान है। ये केवल एक भक्त समझ सकता है कि क्या है गोपी चंदन। बहुत वैल्यूबल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यदि वह नीचे गिर जाए तो तुरंत उस स्थान को साफ कर दें, बजाय हाथ में तिलक बनाते हुए एवं मस्तक पर लगाते समय योग्य नामोच्चारण करें। स्नान करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर 12 स्थानों पर तिलक लगाकर शुभोति शुभोति करण करना चाहिए। शुभोति करना चाहिए। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप ना करता हो एवं नियमों का पालन ना करता हो, उसे कम से कम मंदिर परिसर के बाहर तिलक नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण का महामंत्र का नियमित जाप ना करता हो एवं नियमों का पालन भी नहीं कर रहा, तो उसे कम से कम मंदिर परिसर के बाहर तिलक नहीं लगाना चाहिए। जब वो किसी नियम को ना वो मंदिर में मान रहा ना वो जप कर रहा, तो बाहर भी लगा के नहीं घूमना चाहिए। क्यों नहीं लगा के घूमना चाहिए? कई लोग मंदिर के बाहर आते हैं, किसी कथा वथा में गए, तिलक लगा लिया, वहां लगा दिया। तो हमारे शिक्षा गुरु इसके प्रशांत नंद प्रभु जी भी बताते हैं कि इस प्रकार से कथाओं में भी ऐसे वैष्णव तिलक नहीं लगाना चाहिए। क्यों? लगा लिया, बाहर जाके चाय पी रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, तो इससे क्या होता है, दुष्प्रचार होता है। जो वैष्णव होगा वो कहेगा अरे देखो ये तिलक लगा रखा है, या उसको भी लोग क्या समझेंगे, ये भी वैष्णव है, या ये भी भगवान कृष्ण का उपासक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये तो चाय पी रहा है, ये क्या कर रहा है, ये तो सिगरेट पी रहा है। तो इससे क्या होता है, दुष्प्रचार होता है, वो वैष्णव है नहीं। तो इसलिए शिला प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं
कि उसे बाहर भी तिलक नहीं लगाना चाहिए जब तक वो नियमों का पालन नहीं करता। ठीक है। पुरुष ब्रह्मचारी और सन्यासियों को सप्ताह में एक बार मुंडन करना चाहिए। सुव्यवस्थित शिखा रखनी चाहिए। शिखा सबको नियमित रूप से रखनी चाहिए। स्वयं के व्यवसाय के अनुसार गृहस्थों को भी छोटे बाल एवं शिखा संभव हो तो रखनी चाहिए। वैसे तो यह अनिवार्य है वैष्णव के लिए शिखा रखना। ठीक है। पर अपने बालों को छोटा रखना चाहिए। शिव शिखा के संबंध में कोई नियम नहीं है, किंतु गौड़ीय वैष्णव शिखा को बछड़े के खुर के आकार के समान लगभग 1.5 मतलब 1.5 इंच, जैसे एक बछड़े का पैर होता है ना आगे का, उसका जो खुर होता है उसके उसके गोल का है एक शिखा का शास्त्रों में बताया गया है। सोते समय, अंतिम क्रिया में जाते समय, शौच क्रिया जाते समय शिखा को खोल देना चाहिए। अ, बिना गांठ की शिखा कुटुंब में हुई किसी की मृत्यु को दर्शाती है। तो जब भी शिखा रखी जाती है तो शिखा के अंदर हमेशा गांठ लगाई जाती है, ऐसा नहीं कि खुली रहनी चाहिए। इसीलिए इसे शुभ माना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई शिखा को खोल कर रखता है तो वह दुर्लभ हो जाता है। इसीलिए शिखा को हमेशा नॉट बांध के रखा जाता है। स्नान के पश्चात शिखा बांधते समय हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें और ब्राह्मण दीक्षित भक्त मन में ब्रह्म गायत्री की पहली पंक्तियों को उच्चारण करते कर सकते हैं और शिखा की स्त्रियों के समान चोटी ना गूंथें। जो कई जैसे शिखाएं कईयों की बहुत लंबी हो जाती हैं, तो उसको ऐसे नहीं कि जैसे स्त्रियां चोटियां अपनी माताएं चोटियां बनाती हैं ऐसे बनाने लगे। नहीं, इसका भी नियम है, सीधी रखनी है और जस्ट एक नॉट बांधना है। स्त्रियां लंबे बाल रखें, आधुनिक रीति अनुसार बाल ना रखें। रीति आधुनिक रीति अनुसार बाल ना रखें और या तो उन्हें पीछे बांधे या सुंदर चोटी बनाएं। कंठी माला गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है। अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है तो वह भी वैष्णव ना होकर केवल वैष्णवों की नकल करता है। अगर नियमों का पालन नहीं करता, माला नहीं कर रहा, भगवान के हरि नाम की माला नहीं कर रहा, नियमों का पालन नहीं कर रहा, अगर वह कंठी माला पहनता है तो क्या वह नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता। कुछ भक्त पूजा जप या कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगलमय मालाएं जैसे तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल की बीजों की माला, जगन्नाथ रथ की रस्सियों के टुकड़ों से बनाई गई माला अथवा पवित्र रेशम से बनाई माला गले में पहनते हैं, किंतु स्नान करते समय, शव यात्रा में जाते समय या शौच इत्यादि के समय उन्हें निकाल देना चाहिए। ठीक है। अगर हमें इस प्रकार की कोई भी माला हमें मिलती है तो हमें इस प्रकार बाथरूम वगैरह जाते में उसे निकाल देना चाहिए। नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने, दुर्घटना, शास्त्र शस्त्र द्वारा आक्रमण तथा यमदूतों से रक्षा होती है। जब कंठी माला धारण करते हैं तो जैसे सपने बताते हैं, बुरे सपने हैं या दुर्घटना हो जाती है या किसी शस्त्र के द्वारा आक्रमण तथा यमदूतों से रक्षा होती है। यमदूत भी, जिसने कंठी माला पहनी है, यमदूत उसको हाथ नहीं लगाते, उसे विष्णु दूत आते लेने के लिए, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। तो कंठी माला जो होती है, यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं, उसको देखते ही भाग जाते हैं कि नहीं नहीं भाई ऐसा तो हमें लेना ही नहीं है। इस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। जिस प्रकार तूफान की, हाँ, भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं, तो जो यमदूत होते हैं वह भी उस जो भक्त होता है जिसके गले में कंठी माला है उसको हाथ नहीं लगाते हैं। तो हम जब देखते हैं तो एक अजामिल का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम में, अजामिल का प्रसंग आता है। तो अजामिल के प्रसंग में हम देखते हैं, तो अजामिल के प्रसंग में अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा था। ठीक है। तो भगवान के नाम पे उनके बेटे का नाम था, तो जब बेटे को पुकारा तो यमदूतों ने उनको हाथ नहीं लगाया। अंतिम समय में क्या हुआ, भगवान का नाम निकला था उनके मुख से।
तो एक बड़ी लंबी ये एक कथा है। सभी दीक्षित भक्तों के लिए दुहेरी अथवा तिहेरी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है। दो दो माला क्या है? दो माला भगवान कृष्ण की और श्रीमती राधा रानी की। और तीसरी माला जब हमारी जब दीक्षा होती है तो 3 राउंड की माला पहनी जाती है, एक गुरु की। ठीक है, तो गुरु महाराज की, और एक श्रीमती राधा रानी, और भगवान श्री कृष्ण। कंठी माला गले में इस तरह लपेटनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से ही किसी को नजर आ जाए। जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों में से सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, उन्हें कंठी माला पहननी चाहिए। अगर आप में से कोई भी अगर दीक्षा लेने के लिए इच्छुक है तो उसको भी कंठी माला पहननी चाहिए। 2 राउंड की माला वो पहन सकता है, और अगर वो नियमों का पालन कर रहा है तब। जो भक्त मूल वैधानिक नियम विशेष रूप से हरि नाम का जप एवं 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे, उन्हें कंठी पाला माला नहीं पहननी चाहिए। कम से कम 4 नियमों का, 4 प्रिंसिपल रेगुलर प्रिंसिपल है, उनका हमें पालन करना चाहिए, और हरिनाम जप करना चाहिए। तो भी, और नियमों का पालन करेगा तो भी वह व्यक्ति क्या कर सकता है? कंठी माला पहन सकता है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो कंठी माला धारण करने के पश्चात लहसुन एवं प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक इसका भी हमें सेवन नहीं करना, अगर हम कंठी माला गले में धारण करते हैं तो। इसी प्रकार सभी लोगों को, नए भक्तों को का भी मार्गदर्शन करना चाहिए। तो आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी हम कल करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 8:30 हो गया है, और कल एकादशी है। तो कल हम फास्ट भी रखना है सबको। और आप जो जो एकादशी करना चाहते हैं वो सब एकादशी कर सकते हैं। और चाहे कोई और फास्ट रखें ना रखें, लेकिन हमें एकादशी का जरूर व्रत रखना चाहिए, और बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर हो सके तो फल आहार करना चाहिए। और अगर बिल्कुल नहीं रहा जाता तो हम दूध ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अन्न नहीं लेना है। और आपसे मुझे एक और चीज पूछनी है आप सभी से, कि आप मुझे बताइए कि जो हम 7 बजे का समय रख रहे हैं, अगर आपको असुविधा नहीं हो रही है तो मुझे बता सकते हैं कि 7 बजे की जगह हम 8:30 का या 9 बजे का भी समय रख सकते हैं, सो दैट 9 से 10 बजे का हम समय रख लें, या 8:30 से 10:30, 10 बजे, 10:15 तक, मतलब जितना ही क्लास हो। क्योंकि ये सत्र अभी चलेंगे, इसमें बड़े सारे, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं वैष्णव एटिकेट्स का। तो कि और ये आगे हम जब शास्त्रों में जाएंगे तो धीरे धीरे इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमें पता लगेगी। तो आपका अभी कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्रभु जी टाइम को कर सकते हैं कि हम 8:45 या 9 बजे से कर सकते हैं, क्योंकि 7 बजे तक पहुंच ही पाते हैं घर पे ऑफिस पे ना। हाँ ठीक है प्रभु जी, इसीलिए मेरे को लगा, तो जी। मैंने ये इसलिए बोला। तो अगर सब आप इस समय के से एग्री करते हैं तो हम 8:30 का 8:45 का समय रख लें प्रभु जी। 8:30 बजे या 9 बजे का रखें। प्रभु जी 9 बजे ठीक है। 9 बजे का ठीक है, ठीक है। सब इस तब टाइम के बाद सब हम लोग प्रसादम जाते वगैरह भी हैं। पा लेंगे अपना। और हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, तो आप सभी को फिर कल से हम 9 बजे का समय रखेंगे, तो सबके लिए ठीक रहेगा ये। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी एकादशी के और क्या क्या नियम होते हैं? माता जी, एकादशी का भी नियम यही है कि आप भगवान की अधिक से अधिक माला कीजिए, जप कीजिए, और फल आहार कीजिए, अन्न नहीं लेना, अन्न किसी को देना भी नहीं है इस दिन। और अधिक से अधिक अगर हो सके तो हमें भगवान के विषय में चर्चा करनी चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, और एकादशी का जो महत्व है उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। और हो सके तो कम से कम, मतलब अधिक से अधिक आप जितनी माला कर सकती हैं उतनी माला हमें करनी चाहिए। ठीक है, बाकी इस पे चर्चा हम हरे बाद में कृष्ण। करेंगे अच्छे से। और लेकिन अभी सिर्फ अभी आप जैसे स्टार्ट करेंगे, तो एकादशी में अन्न नहीं लेना सबसे इंपॉर्टेंट ये है। फल आहार कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है, आलू ले सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। और
ज्यादा से ज्यादा माला करनी है और कथा श्रवण करना है। अगर शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है मतलब, और किसी का कोई ठीक है। प्रश्न? आज से रिलेट, आज का जो टॉपिक था, आज किसी को कुछ ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं आया, या सब सिंपल था? प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, जैसे हमने कंठी धारण की हुई है तो ये जब हम वॉशरूम जाते हैं तो क्या हमें उतार देनी चाहिए ये? कहा, क्या बोले माता जी? प्रभु जी जैसे हमने कंठी धारण की हुई है तो जब हम वॉशरूम जाते हैं तो ये हमें अभी के लिए उतार देनी चाहिए? नहीं नहीं माता जी, कंठी हमने धारण की हुई है तो इसका ये नियम नहीं है कि हम वॉशरूम जाएंगे तो कंठी उतारनी है। वॉशरूम जाते हुए कंठी माला नहीं उतारी जाती, कंठी माला पहन ली, अब पहन ली हमने। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ। तो कंठी माला को बार बार उतार के नहीं रखा जाता, फिर पहन ली जाती है। वो दूसरी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी मंदिर में हम गए तो उन्होंने कोई माला दी जो भगवान को ऑफर हुई थी, वो माला हमारे गले में किसी ने पहनाई हमें, ठीक है, तो उस माला को लेके हमें नहीं जाना है। ठीक है। या तिलक लगा रहे हैं तो तिलक लगाते वॉशरूम में नहीं जाके तिलक लगाना, इस तरीके की। ठीक ठीक है है। प्रभु जी। तो ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट प्रयास करेंगे थर्सडे फ्राइडे, और हुआ तो वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 3 दिन ये क्लासें करेंगे, ताकि सैटरडे संडे एक दिन हम मिलेंगे भी। मंदिर में मिल सकते हैं या हम किसी के बीच में बनाएंगे, पहले ही 3 दिन क्लासें हो जाएं, वेडनेसडे कमिंग, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ताकि ये जल्दी से हम इस सत्र को समाप्त करें और श्रीमद् भगवत गीता या शिला प्रभुपाद की जो बुक्स हैं उनका अध्ययन स्टार्ट करें। ठीक है। तो आज हम यहीं पे इस क्लास को विराम करते हैं। सबको हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। जगत गुरु शिला हरे प्रभुपाद कृष्णा की प्रभु जी। जय। जय। राम गुरु। प्रभु जी इसके अभी नोट्स भी मिल जाएंगे जो आज की